दोस्तों आज है 1 सितंबर का दिन और कोई कह सकता है ये भारत के सबसे ज़्यादा श्रद्धालु आने वाला स्थान है। मतलब सबसे ज़्यादा श्रद्धालु अगर किसी स्थानों में से आते हैं तो उसमें से एक है ये हर की पौड़ी का स्थान। और देखिए इक्का दुक्का लोग नज़र आ रहे हैं दिन के समय। यहाँ देखिए 1-2 आदमी आपको नज़र आ रहे होंगे और यहाँ भी देखिए ये है मुख्य द्वार यानी शिव सेतु। और यहाँ पे देखिए गिने चुने 2-4 आदमी। तो भैया जैसा कि आपको पता होगा मौसम की मार सितंबर में भी जारी है और पहला दिन है सितंबर का और बड़ी तेज़ बारिश वो भी देखने को मिल रही है। यहाँ पर देखो भैया सारे घाट देख रहा हूँ तो ये वाला घाट भी देख लीजिए। ये है शिव घाट, शिव सेतु के पास वाला घाट है ये। तो हर घाट की कमोबस यही स्थिति है, 1-2 आदमी नज़र आ रहे हैं। तो जय भोले की दोस्तों, आज है 1 सितंबर का दिन और फिर से मैं एक बार आपको उत्तराखंड, हरिद्वार और ऋषिकेश की अपडेट देने आया हूँ। देखिए छाता को मुझे लगाना पड़ा है क्योंकि 3 दिन का रेड अलर्ट है और आज उसी का ही असर है कि आपको देखिए हरिद्वार में बारिश होती हुई देखने को मिल रही है। बारिश की डेंसिटी बहुत ज़्यादा नहीं है पर बारिश रात भर से ही पड़ रही है और इसी की वजह से आपको देखो घाट वगैरह खाली नज़र आ रहे होंगे। और किसी भी तरीके के मैं बोलूँ आज स्कूल कॉलेज नहीं खुले हैं, सब स्कूल कॉलेजों की छुट्टी है, एहतियात के तौर पे बंद कर दिए गए हैं और पूरे उत्तराखंड में यही हाल है। तो मैं सबसे पवित्र घाट हर की पौड़ी से आज की शुरुआत कर रहा हूँ वीडियो की और आपको सबसे पहले माँ गंगा के दर्शन ही कराता हूँ। तो ये देखिए आपको दर्शन कर रहे हो आप गंगा जी के और गंगा जल बहुत ही कम है। फिर से आपको पता है भीमगोड़ा बैराज से कंट्रोल होता है तो वहाँ से फिर से बंद कर दिया गया है क्योंकि जल आ रहा है नीलधारा में। तो नीलधारा की वजह से सारा जल वहीं डाइवर्ट कर दिया गया है और यहाँ पर देखिए टापू निकल आए हैं और कंटिन्यू बारिश चल रही है 12 घंटे से। कल बहुत ज़्यादा भारी बारिश हुई थी ऋषिकेश में, हरिद्वार में भी कल बारिश हुई थी एवरेज और आज तो हो ही रही है। तो इस वीडियो को एंड तक देखते रहे, मैं बिल्कुल ताज़ा स्थिति अब बताऊंगा कि अगर सितंबर में अब आप यात्रा प्लान कर रहे हो शुरुआती दौर में तो आपकी यात्रा कैसे होगी। दोस्तों ये वो घाट है जहाँ पे लाखों लोग पर डे स्नान करते हैं और अभी 1-2 आदमी भी आपको सही से नज़र नहीं आ रहे होंगे। सभी को पता है मौसम की जानकारी तो सब घर बैठे बैठे ले ही लेते हैं तो सही भी है। और पहाड़ों पर भी इस टाइम स्थिति ठीक नहीं है। और ये करिए मनसा माता के दर्शन और देखो आपको बारिश दिख रही होगी। तो दोस्तों बीच में 2-1 दिन के लिए ऐसा हुआ था कि शायद मौसम दोबारा ठीक हो जाता, पर ये आपको पता है इस बार जो मानसून है वो जल्दी आया था और देर तक रहने वाला है। और सितंबर का महीना भी कोई खास आपको मुझे नहीं लगता कि लाभ देने वाला है। सितंबर के महीने में भी बहुत हैवी बारिश का प्रेडिक्शन है और दिख ही रहा है लगातार। तो ये कंडीशन है अगर आप आते हो। और आपके जो भी सवाल है ना लिखते जाओ, आप कब आ रहे हो यात्रा, मैं आपको ये बता रहा हूँ। देखो हरिद्वार ऋषिकेश अगर आप आते हो तो खैर ये तो पहाड़ों से अलग की मामला होता है, यहाँ पे तो आप आ सकते हो पर गंगा जल आपको थोड़ा बहुत कम नज़र आएगा। ये चारों के चारों धाम इस टाइम डिस्टर्ब है, कोई भी धाम ऐसा नहीं है जो इस टाइम प्रॉपर खुला हुआ हो, सब जगह लैंडस्लाइड हो रखी है। अब पहुँच चुके हैं ब्रह्मकुंड के पास वाले घाट और मैं अभी इस टाइम दिन का समय दिखा रहा हूँ। ये दिन का समय है, 1 बजे का टाइम है और तेज़ बारिश हो रही है और लोग अपना बाहर जा के स्नान कर रहे हैं। देखो ये देखिए इस तरीके से बाहर स्नान करना पड़ रहा है हर की पौड़ी पे। खैर ठीक है, हर की पौड़ी पे कोई इश्यू कभी होता ही नहीं है, चाहे कितनी बारिश हो जाए कितना पानी आ जाए। कई जने कहते हैं कि हरिद्वार में क्यों भीड़ कम हो जाती है, इधर पहाड़ों पे नहीं जाना। देखिए हरिद्वार 4 धाम का द्वार है तो ज़्यादातर लोगों का प्लान इसी तरीके से बनता है कि वो हरिद्वार में आते हैं, स्टेशन से उतरते हैं, गंगा माँ में स्नान करते हैं और आगे की यात्रा पर निकल जाते हैं। अगर कोई विशेष स्नान ना हो तो लोगों का इसी तरीके से प्लान होता है क्योंकि बार बार लोग आते नहीं है, उत्तराखंड में आते हैं तो सोचते हैं एक ही बार में हो जाए। अब क्या है 4 धाम पे बिल्कुल डिस्टर्ब है, 4 धाम पे जाना मतलब बहुत बड़ा रिस्क उठा लेना। तो लोग अब इंतजार ही कर रहे हैं कि एक बार मौसम ठीक हो फिर हरिद्वार ऋषिकेश की यात्रा दोबारा शुरू करेंगे। और बाकी जो वीकेंड पे थोड़े बहुत लोग हैं वो तो आ ही जाते हैं, बट मेन कारण यही है हरिद्वार ऋषिकेश के घाटों का खाली होने का। एक तो हरिद्वार से आगे भी वो जा नहीं पा रहे, ऋषिकेश लोग जाते हैं तो कई लोग वाटर एक्टिविटी के लिए जाते हैं वो भी इस टाइम बंद है, जिस वजह से ना लोग अब इंतजार कर रहे हैं कि एक साथ अब मौसम ठीक हो और वापस वो अपनी यात्रा आगे की तरफ करें। तो देखिए करते जाइए स्नान, लोग अपना बाहर चेन पकड़ के नहा ले रहे हैं थोड़ा बहुत। ये देखिए स्नान हो जा रहा है, इसी तरीके से स्नान कर लेना चाहिए। ऐसी घटा बरस रही है कि आप ये देखो कि अभी बरसती रहेगी, 3 दिन का अलर्ट बोला गया है। ये दोस्तों देखो दूसरी साइड का हाल, ये जो मेन धारा है मुख्य धारा है उस तरफ का हाल, सारे पिलर वगैरह निकल रखे हैं। ब्रह्मकुंड का हाल, तो ब्रह्मकुंड पे जल बहुत ही कम है, यहाँ पे थोड़े बहुत श्रद्धालु हैं वो अपना स्नान कर रहे हैं। तो ये ब्रह्मकुंड का हाल है। आप जल वापसी आ जाएगा जैसे ही बारिश रुकेगी और थोड़ा नीलधारा में जल कम होगा तो वापस आप देखोगे कि यहाँ पे जल छोड़ दिया जाएगा। फिलहाल अभी यही स्थिति देखने को मिलेगी। और अब आ चुके हैं संजय पुल पे।
सबसे मुख्य ब्रिज। ज़्यादा कोई पैनिक वाली स्थिति नहीं है, सुरक्षा दृष्टि से अलर्ट को जारी किया गया है। जब भी बहुत भारी बारिश होगी ना, तब तक आपको कोई अलर्ट नहीं आएगा। अलर्ट आते हैं हमेशा भारी बारिश हो जाने के बाद। अब जिस तरीके की बारिश अभी 2-3 दिन पहले आपको देखने को मिली थी, कोई भी मैसेज, कोई अलर्ट नहीं था। उसके बाद लगातार मैसेज आ रहे हैं। अब आज की डेट में बारिश, इस तरीके की बारिश हो रही है भी ये कि आराम से स्कूल कॉलेज, कोई दिक्कत नहीं, कोई पानी भरा नहीं है, बहुत हल्की बारिश हुई है। पर अब स्कूल कॉलेज बंद हैं। आज देखो अब 2 बज गए। जो भी अब अपडेट होगी वो अभी आने वाली वीडियो में आपको मिलती रहेगी। पर पहाड़ों की यात्रा इस समय बहुत मुश्किल है। हरिद्वार ऋषिकेश में कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर बनते रैपिडो को देखो, ये रैपिड ही तो डरा रहे हैं। ये रैपिड देखिए यहाँ पर, यहाँ पे बच्चे आराम से खेलते थे, यहाँ बिल्कुल चल नहीं होता था। और यहाँ का हाल देख रहे हो आप। दोस्तों इस बार देखा गया है कि बारिश का जो पैटर्न है ना, वो बारिश पहले आ गई थी समय से, और बारिश अब समय के बाद तक रुकी है। बहुत ही सालों बाद ऐसा मौका आया है कि बारिश का मानसून इतना एक्टिव है, उसका असर देखा जा रहा है। और लगातार आप देखेंगे अगस्त में, पूरा अगस्त जो रिकॉर्ड तोड़ बारिश हुई है, अनुमान से बहुत ज़्यादा हुई है। उसी तरीके से अब भी अलर्ट, सितंबर के पहले दिन भी अलर्ट जारी हुआ है। और ये पूरे उत्तराखंड का अलर्ट है। और ये जारी करने के पीछे कारण ये होता है क्योंकि सितंबर एक ऐसा महीना होता है जब चारधाम यात्रा दोबारा अपने ट्रैक पर आने लगती है। तो लोगों ने अपनी प्रिपरेशन कर रखी है, अपनी यात्रा पे आ रहे हैं, कईयों की बुकिंग होगी। लोगों को हम ये बता रहे हैं कि अभी आप देखिए, पहाड़ों की यात्रा बहुत ज़्यादा रिस्की हो रखी है। पहाड़ों पर अंधाधुंध पानी बरसा है। चारों धाम सुचारू रूप से अगस्त में चल ही नहीं पाए। गंगोत्री का हाल तो आपको भी पता ही है। इसी तरीके से यमुनोत्री के स्याना चट्टी में जो झील बनी थी, उसमें दोबारा पानी इकट्ठा हो गया है। बद्रीनाथ में कमेड़ा और कई ऐसे पॉइंट है, नंदप्रयाग में जोशीमठ के पास के, वहाँ पे लैंडस्लाइड से वो अवरुद्ध हो गई है। और केदारनाथ में भी कल दुखद हादसा हुआ है, एक गाड़ी के ऊपर पत्थर आके गिरा जिसमें 2 लोगों की मृत्यु हो गई। और मेरा पर्सनल आपको ओपिनियन रहेगा, एडवाइस रहेगी कि अभी 10 सितंबर तक कम से कम एटलीस्ट तैयारी अभी ना करें अपनी यात्रा की। 10 सितंबर तक वेट करिए, क्योंकि अभी भी 1 हफ्ता पूरा बारिश में निकलने वाला है। और उसके बाद सड़कें खराब हैं, पत्थर लैंडस्लाइड हो रही है, इस तरीके की परेशानी अभी होती रहेगी। एक बार बारिश का सिलसिला 1 हफ्ते के लिए रुक गया, फिर सारी चीज़ें नॉर्मल हो जाएगी। हरिद्वार ऋषिकेश में कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको गंगा किनारे नहीं जाना है। गंगा किनारे जाओ तो गंगा में स्नान तो बिल्कुल नहीं करें। स्नान करना है तो हर की पौड़ी पे कर लीजिए। ऋषिकेश में तो मत ही करिए, क्योंकि ऋषिकेश में एक तो पानी बहुत उफान पे है, ऋषिकेश के कई घाट सुरक्षित नहीं है। और तीसरी बात, ऋषिकेश के घाटों किनारे ना फिसलन भी बहुत हो गई है, तो वो भी एक दुर्घटना का कारण बन सकती है। तो अब बात करते हैं कि ऋषिकेश और हरिद्वार के अलावा अभी हम कहाँ कहाँ जा सकते हैं। तो देखिए, आप नीलकंठ की यात्रा करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। वहाँ पे भी कुछ पॉइंट ऐसे हैं जहाँ लैंडस्लाइड हुई है, पर फिर भी यात्रा वहाँ पे हो जाएगी। अगर आप मसूरी की यात्रा करना चाहते हैं तो मसूरी का तो मैंने अभी बिल्कुल लेटेस्ट ब्लॉग बनाया है, तो मसूरी की यात्रा भी आप कर सकते हो। मसूरी जाने में भी कोई भी किसी भी तरीके की दिक्कत आपको होगी नहीं। अगर आप देवप्रयाग तक भी जाना चाहते हो तो देवप्रयाग के बीच में 1-2 ऐसे पॉइंट है जहाँ पे लैंडस्लाइड हुई थी, पर फिर भी देवप्रयाग का रास्ता खोल दिया गया है, तो देवप्रयाग तक भी आप जा सकते हो। तो ये कुछ पॉइंट है जिस पे आप यात्रा अगर करना चाहो तो कर सकते हो। कहाँ की यात्रा नहीं करनी तो मैंने आपको बता दिया। चारधाम की यात्रा आपको करनी नहीं है। जो भी वहाँ की पुलिस और प्रशासन है ना, या फिर उत्तराखंड का जो पेज है उसको देखिए, वहाँ पे रोज एडवाइजरी जारी होती है। जैसे रेड अलर्ट हुआ है तो अभी फिर से तुंगनाथ, इस तरीके के जो हाई ट्रैक है उनकी यात्रा को रोक दिया गया है। तो बस यही थी सितंबर के पहले दिन की मौसम उत्तराखंड की पूरी जानकारी। रेड अलर्ट के बारे में मैंने आपको बता दिया। कुछ भी विशेष या बड़ा होगा तो उसके बारे में फिर आपको अपडेट दे दी जाएगी। आज स्थिति बिल्कुल सामान्य लगी। आज ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, ना हरिद्वार में, ना ऋषिकेश में, ना बहुत ही भारी बारिश हुई, ना गंगा का जल बहुत ज़्यादा है। तो आज की स्थिति बिल्कुल सामान्य। बाकी जैसी भी स्थिति होगी, जो भी नई जानकारी होगी, उसकी वीडियो आप लोगों के लिए लगातार आती रहेगी। आपने यहाँ तक वीडियो देखी, आपका दोस्तों बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत आभार। सभी जरूरतमंद के साथ इसे शेयर करो और वीडियो पसंद आए तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करो। फिर मिलते हैं। हर हर महादेव।